Hey, hello, hi everyone. Welcome to this platform. So, this is शिवम सिंह राजावत. जैसे कि आपने देखा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेस्ट होगा कि हिस्ट्री का जनरली जो मिसकंसेप्शंस है कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है और ये मिसकंसेप्शन इसी वजह से अधिक है बिकॉज यहाँ पर याद करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं लाइक डेट्स, फैक्ट्स, पर्सनालिटीज के नेम, प्लेसेस के नेम्स और यहाँ सब में हम यहाँ पे गोल गोल घूम के वी गेट ओपनली confused. So today here I am to disappear your all doubts. And in this video I am going to try to make this history reading more interesting. Let's see how. Look, हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, यस है, बट अब से नहीं रहने वाला है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लॉट ऑफ डेट्स हैं, बट नो नीड टू वरी बिकॉज आई एम हेयर. आई हैव सॉल्यूशंस. ओके, नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशंस. क्या है? हम अपना एक एक अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो जो सबसे पहला मेरा अप्रोच है इसको मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन ऑफ लेटर्स. दिस अप्रोच. अब ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा. जैसे रैंडमली आप किसी भी चीज को देखते हैं, लाइक जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, हो सकता है यहाँ पर एक पेड़ हो, लेकिन आप डेली निकल रहे हैं घर से बाहर और आप इसको नोटिस ही नहीं करते हैं. इसे देखते हैं बट इसे गौर नहीं करते हैं. अब किसी दिन एक पेड़ कट जाता है, डिसअपियर हो गया. अब आप जब नेक्स्ट डे अपने घर से निकलोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ थी जो कि अब नहीं है. दैट मीन्स आपने अब तक उसे सिर्फ देखा था, ऑब्जर्व नहीं किया था. ऑब्जर्व करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाने की कोशिश करते हैं. हम जैसी भी इमेजेस अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे, जब हमें उसकी ज़रूरत होगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से हमको वो रिट्रीव करके देता है. ओके, दैट मीन्स दुनिया में हर चीज़ की एक रियलिटी है. एक मैं आपको एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाता हूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कैसा है. लुक, इफ दिस इज अ बॉल. अगर ये बॉल है, अब मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ 3 पर्सन खड़े हैं. पर्सन 1, 2 एंड 3. ये जो पर्सन है ये एक शॉपकीपर है, ये पर्सन एक प्लेयर है और एक पर्सन ये एक टीचर है. क्लियर? जब पर्सन ए इस बॉल को देख रहा है तो इसे वो क्या समझ रहा है कि इसको बेचकर हम 10 रुपए तक प्रॉफिट कमा सकते हैं. राइट? प्लेयर 2 ने इसे कैसे देखा कि ये मेरे खेलने की यूजफुल चीज है, और टीचर जब इसे देखेगा तो उसे इस्तेमाल करेगा कि यहाँ पर हम बच्चों के लिए किस प्रकार से इसी बॉल को टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट मीन्स बॉल तो बॉल ही है, बट इन तीनों ने अपने दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है. अब आप रैंडमली जब भी इनसे बॉल का वर्ड नाम लोगे या इनको बॉल का पिक्चर दिखाओगे तो शॉपकीपर के दिमाग में बॉल के तुरंत बाद 10 रुपए आएगा. प्लेयर के दिमाग में बॉल के तुरंत बाद आएगा यूजफुल थिंग है कोई, और टीचर के दिमाग में आएगा बॉल एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल. इट मीन्स व्हाट, इन तीनों ने जिस तरीके से अपनी माइंड में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है, इनका माइंड दोबारा से उनको उसी फॉर्म में उनका इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके आउटपुट देता है. यही साइंटिफिक जो अप्रोच है हम अपना हिस्ट्री में इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, और क्यों हमने इसको पॉपुलर कर दिया है एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में. तो आइए अब हम जरा समझते हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स उठाए हैं. राइट? एक चीज याद रखना है, जब मैं ऑब्जर्वेशन ऑफ लेटर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज. तो हिस्ट्री के अंदर आप दोनों लैंग्वेजेस का यूज करोगे तो हिस्ट्री आपको याद करना बहुत अधिक ईजी होने वाला है. लाइक हमें ये पता है अर्जुन गांव की संधि के बारे में हमने सबने सुना है. ओके, अब अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर ये लिखा है लाइक ट्रीटी ऑफ अर्जुन गांव और इसका जो डेट है वो है 30 दिसंबर 1803. अब मैंने इसको आपके सामने इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है. अब आप ये देखो अर्जुन गांव की संधि ए, इसमें मैं कोई चीज कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. देन अब मैं जाऊंगा अपना बाइलिंगुअल लैंग्वेज के पास, दैट मीन्स हिंदी के पास. अब आप ये देखो, गौर से देखिए, आ कैसे बना हुआ है.
और उसी तरीके से 3 देखिए कैसे बना है, दैट मीन्स 3। उसी तरीके से अ बना है, उसी तरीके से 30 बना है। जिस तरीके से आ का आकार इस तरीके से कुछ होता है, उसी तरीके से ये डी का आकार भी इस तरीके से। दैट मीन्स ये है कि जब भी अब एग्जाम में आएगा अर्जुन गाँव के संधि, तो आपको इतना याद रखना है कि आ के शेप का है, आ से अर्जुन, तो आ किस तरीके से बनता है, 3 तरीके से बनता है, दैट मीन्स 1803। अब कई लोगों के दिमाग में ये तो डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए अगर आप हिस्ट्री की स्टूडेंट है कि 18 को हम कैसे याद रखते हैं। भाई जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं 2 बार 3 बार इवन 4 टू 5 टाइम्स, तो आपको एक होलसम पिक्चर आपको पता चल जाता है कि ये जो है वो मराठास का रिलेशन है। ओके। और मराठास का जो रिलेशन है, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था मराठास में, वो 1800 के टाइम पे ही चल रहा था। ओके। दूसरा अगर हम फिर से एक ऑप्शन फिर से लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, दैट मीन्स देवगांव देख लो। अब डी भी उसी तरीके से बना है और 3 भी उसी तरीके से बना है। इट इज क्वाइट इजी। अब आप देखो उड़ीसा को बंगाल के अधीन कब कर दिया गया था। दैट मीन्स यहाँ पर जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स हम देखेंगे मुगल एम्पायर के डेमोलिश होने के बाद, तो वहां पे बंगाल के अधीन कर दिया जाता है क्या, उड़ीसा। अब देखो ऊ से उड़ीसा, अब इसे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 19। अब आप ऑब्जर्व करिए उड़ीसा 19। इट इज क्वाइट इजी। ओके। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, लाइक बिहार बंगाल। अब देखो यहाँ पर मेरा हिंदी में ऑब्जर्वेशन अप्रोच फेल हो गया, तो मैं ऑप्ट किया मैंने इंग्लिश की तरफ, दैट मीन्स बिहार एंड बंगाल। ये बी देखो, ये बी देखो, ऑलमोस्ट 3 की तरीके से लग रहा है। बिहार को बंगाल के अधीन कब किया गया, दैट मीन्स बिहार और बंगाल को एक साथ कब मिला दिया गया, दैट मीन्स बी 3 की तरह लग रहा है। तो बी से एक 3 और इस बी से एक 3, तो कितना हुआ, 3 हुआ, दैट मीन्स 33। ओके। तो आई होप आपको इससे कुछ चीजें समझ में आई होंगी। बट कईयों के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि क्या पूरा हिस्ट्री को हम ऐसे याद कर सकते हैं इतने इजी तरीके से। द आंसर इज डेफिनेटली नो। बट अ मेजर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सब कुछ याद करवा सकता हूँ आपको, बट बहुत कुछ याद करवा सकता हूँ जो चीज़ें आपको बहुत टफ लगती हैं, अब तक आपने याद नहीं किया है। यही वो तरीके हैं जिनको मैंने अप्लाई किया है, एंड आई गॉट ऑल इंडिया 36 रैंक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन नेट जीआरएफ, एंड ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन केबीएस एज अ पीजीटी हिस्ट्री। एंड उससे पहले मैंने यूपी पीजीटी का रिटन एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब दूसरा मेरा अप्रोच जो है मैं उसको बोलता हूँ राइमिंग अप्रोच। राइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बचपन में भी हम क्या सिखाते हैं, राइमिंग ही सिखाते हैं। उसी राइमिंग का यूज हम करते रहे हैं अपने बड़ी अवस्था में, दैट मीन्स हिस्ट्री में। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर, अब बक्सर को आप कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। और 22 को कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। अब मैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 हर कोई जानता है, बट अब हमें ये पता होना चाहिए लाइक द एग्जाम्स लाइक द पीसीएस और सिविल सर्विसेज, दैट मीन्स यूपीएससी आईएएस। अब वो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो यहाँ पर ये 22 अक्टूबर को चेंज करके 1764 तो रखेंगे, क्योंकि 1764 सबको पता है, जो भी चेंजेस करेंगे वो इस तारीख में चेंज करेंगे। तो बा से बक्सर और बा से 22, तो दिस इज द मैजिक ऑफ राइमिंग। ओके, सो वी कैन रिलाई ऑन राइमिंग ऑन मैनी एग्जाम्पल्स। तो दूसरा अप्रोच हमने देख लिया। अब इसके लिए और ज़्यादा डिटेल्स वीडियो मैं किसी दिन और लेकर आऊँगा। दिस इज़ माय वेरी शॉर्ट वीडियो। नाउ द थर्ड वन इज़, जो हमारा ये जो अप्रोच रहता है, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। कैसे, कौन सा अप्रोच है ये हमारा, इसको मैंने नाम दिया आपका प्रैक्टिकल अप्रोच। हाउ दिस प्रैक्टिकल अप्रोच वर्क्स, लाइक देखो कई बार आपको क्वेश्चन ये पीसीएस या फिर कई बार स्टेट सिविल सर्विसेज में या फिर यूपीएससी में पूछा गया होगा या फिर पूछा जाएगा। दैट मीन्स पीसीएस में तो ये पूछा गया है। आपको एक तरफ तो ये सारे न्यूज़पेपर्स दे देंगे, दूसरी तरफ इनके लैंग्वेजेस दे देंगे, और आपसे पूछेगा इनको मैच करिए। देखते हैं ज़रा मैच कैसे करते हैं। देखो भारत मित्र, अब ये बताओ भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की भाषा कौन-सी है? हिंदी, तो ये हिंदी में मिलान कर दिया आपने। राष्ट्र, ट्रा और ठा, इन दोनों को मैं मिलाता हूँ हमेशा। तो राष्ट्र मराठी और प्रजा गुजरात। अब आप देखो अगर कोई भी प्रजा है तो उसको रात में भी जरूरत पड़ जाती है अपने राजा की। तो प्रजा कौन, प्रजा को कब जरूरत पड़ती है, रात में। और नायक आप ये देखिएगा, जो जनरली जो नायक हुए हैं इनिशियली फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, वो कहाँ से हुए हैं, बंगाल से हुए हैं। तो इट नाउ अभी देखो भारत, अब मैंने आपको एक बार समझा दी, अब आप आंख बंद करो और रिकॉल करो उसे।
भारत की भाषा कौन सी? हिंदी। राष्ट्र ट्रा और ठा मराठी। प्रजा प्रजा को रात में भी जरूरत पड़ती है, दैट मीन्स गुजरात। और नायक इनिशियली कहाँ से हुए हैं? बंगाली से। नो दैट्स क्लियर। तो अभी तक हमने 3 अप्रोच डिस्कस की है। अब हमारी जो चौथी अप्रोच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच होने वाली है। हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज इसी अप्रोच में आपको उलझाने के लिए पूछता है कौन? कमीशन। स्पॉट द डिफरेंस, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और यही अप्रोच है जो आपको सिखाती है हिस्ट्री के अंदर कॉशियस होना। आप हिस्ट्री जब भी 2 एक जैसे नाम मिलते हैं तो हमें उन पे स्पॉट करना चाहिए उनके बीच का अंतर। कई बार हम देखते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट, आई मीन उस समय नेशनलिस्ट के द्वारा जो स्टार्ट किए गए थे, उनके नेम सेम होते हैं और हमें पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट दे के आइदर मैचिंग में, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहला एग्जांपल लाइक बंगाल स्वयं सेवक संघ और श्री संघ। अब ये देखो दोनों, एक तो हमने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो वो हमें सबको पता है 1925, तो वहां से क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो हम क्लियर कर लेंगे तुरंत ही। लेकिन यहाँ पर अगर बंगाल स्वयं सेवक संघ की बात करें, तो बंगाल स्वयं सेवक संघ को एस्टेब्लिश किया था हेमचंद्र घोष ने और लीला नाथ ने, लेकिन श्री संघ को एस्टेब्लिश किया था अनिल राय ने। तो देखो इन दोनों में जब संघ संघ आ गया, तो फिर हमें सपोर्ट करना चाहिए डिफरेंस को। अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? आपने तुरंत पेपर उठाया, इन दोनों को लिखा और इनको अब बार-बार रिवाइज़ करना है हमें। चलते-फिरते, उठते-बैठते। आइदर फिर आप अपना जो स्टिकी पेपर्स होते हैं, उनमें इनको नोट करके अपनी जो दीवार है, वॉल है जिसके सामने आप पढ़ते हो, वहाँ पे आप स्टक कर सकते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें इस तरीके से, देखिए, एक है इंडियन सोसाइटी, दूसरा है फ्री इंडिया सोसाइटी। बेसिक डिफरेंस है, दोनों 1906 ईयर्स में स्टार्ट हुई हैं। लेकिन इंडिया जो सोसाइटी है वो मैडम भिकाजी कामा ने स्टार्ट किया था, कहाँ पे? इन द रीजन ऑफ पेरिस। उसी तरीके से फ्री इंडिया सोसाइटी स्टार्ट किया था किसने? सावरकर ने। कहाँ पे? लंदन। तो अब ये 2 बेसिक डिफरेंस हमें दिख रहे हैं, बहुत सेम नेम है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हमें अपने वॉल पे लगा के रखो और इन्हें मल्टीपल रिवीजन्स, अल्टरनेट रिवीजन्स हमें इनका करना होता है, तभी ये चीज़ें हमें याद आती हैं, बिकॉज़ इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्ज़ाम्स में आ जाने की। ओके? नाउ अब देखो, अगर ऐसे भी पूछ लो इंडिया सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी, तो फ्री वर्ड इसमें लगा है, तो इसमें क्या होगा? फ्री रा का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? सावरकर के में। तो हम गेस कर जाएँगे कि सावरकर के साथ में फ्री वाला सावरकर। ओके? इसके अलावा ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस देखो। सबसे पहले आप ये देखो, आर बांधव समिति और ये है स्वदेश बांधव समिति। कितना रिजेम्बल्स हो रहा है इनके नेम्स में। तो अब हमें यहीं पर इनका डिफरेंस हमें पकड़ना होगा। देखो आर का जब भी नाम आएगा तो ये कौन लिखेगा? तिलक ने लिखा है। और स्वदेश बांधव समिति जो कौन है? अश्वनी। अब इसको याद करने का भी मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे है, देखिए। जब आर्यंस की बात होती है, तो तिलक ने अपना मत दिया था कि ये कहाँ से आए? तिब्बत से आए हुए थे। आर्टिक माइनर जिसको बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो आर की बात कौन कर रहा है? तिलक कर रहा है। दैट मीन्स तिलक ने ऐसी संस्था बनाई होगी। और स्वदेश बांधव, स्वदेश का मतलब क्या होता है? खुद के। बांधव मीन्स होता है मित्र। तो देखो वा का इस्तेमाल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो अश्वनी कुमार दत्त। अगर आपने कई बार पढ़ा है, सिर्फ कन्फ्यूजन है, तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके का मेथड्स का इस्तेमाल करके। ओके? नाउ अब आप देखो, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी एक तो इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन 1920 में चटगांव में बनाया था सूरसेन ने। आप अगर मैं ये बोल दूं इंडियन नेशनल आर्मी, अब इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या क्या रह गया? इसमें रिपब्लिक का है डिफरेंस, इसमें नेशनल का डिफरेंस है। इसी को आप बोलते हैं आईएनए, जिसकी स्थापना हुई है 1942 में। और जबकि ये रिपब्लिक आर्मी है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपने स्पॉट किया। अगर ये बेसिक डिफरेंस स्पॉट किया है तो आपको दिमाग में कंटिन्यू ये चीज होनी ही चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से एक एग्जांपल हम और लेते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी और कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी। ये 3 पार्टीज बनी थी और इन तीनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके मदन मोहन मालवीय जी ने। यहाँ पर देखते हैं, अब ये तीनों पार्टीज में इनके और सहयोगी कौन-कौन थे? जरा वो नाम देखें। देखो इंडिपेंडेंट, ठीक है ना? तो ये कौन है? मोतीलाल। अब जब भी कभी इंडिपेंडेंट की बात आएगी, तो याद कैसे रखना है? पहली चीज़ तो क्या है कि जो मोती होता है, मोती, वो कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर? ठीक है ना? या फिर आप मैं और बता देता हूँ, गर्ल्स में बोलती हैं कि पेंडेंट जो होता है, उसमें मोती जड़ा होना चाहिए। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या है? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, तो नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट और अने, ना का उच्चारण दोनों में देखो आप, राइमिंग मिलाओ यहाँ पे।
तो यहाँ पर आपने ये पकड़ लिया। और कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी, अब देखो आपकी जो भी राय होती है वो दूसरों से कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो अब तीनों हमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, तीनों पार्टीज जो हम इजीली याद हो गई कैसे, अब आप रिकॉल करना एक बार। पेंडेंट में क्या होना चाहिए, मोती, गर्ल्स की डिमांड है। नेशनलिस्ट ना ना आ रहा है तो दोनों में अड़े, ठीक है। नेशनलिस्ट जो होते हैं वो किसी ना किसी चीज के लिए अड़े ही होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और स्वतंत्र क्या होती है, आपकी राय हमेशा कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। तो इतने करीबी जब ऑप्शंस आएंगे तो आप यहाँ से उनको गेस करके एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। उसी तरीके से आपको डिफरेंस आप इनमें स्पॉट करिए, इस वाले में ये आपको मैं वर्क दे रहा हूँ, इसमें आप अनुशीलन समिति जो पूछी है 3 टाइप की है, इनमें डिफरेंस स्पॉट करिए। दूसरा बात ये है, मेरा जो फिफ्थ एंड द लास्ट अप्रोच है थोड़ा सा फनी हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, मेरा जो भी इंटेंशन है आपको सिर्फ याद कराने का इंटेंशन है। अगर किसी को भी किसी तरीके से ये आई मीन टू से कि बलगर लगे, थोड़ा भद्दा लगे, तो प्लीज इग्नोर इट और मुझे माफ करिएगा। मेरा कंप्लीट इंटेंशन है जस्ट टू याद कराना किसी को भी। डिस्टॉर्टिंग द वर्ड्स, मैं यहाँ पे मैंने वर्ड्स इस्तेमाल किया, फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। हिस्ट्री में अगर आपने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया तब तो सब कुछ डिस्टॉर्ट हो गया। वर्ड्स को कैसे डिस्टॉर्ट कर सकते हो, लुक। 1921 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, राइट। अब जब अहमदाबाद में सेशन हुआ और इसका जो हेड थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो थे हजरत मोहानी। अब इसी चीज को हमें कैसे याद करना है, लुक। जब भी मैं 21 को याद करता हूं तो मैं ऐसे इसके याद करता हूं, एक किस, एक किस मतलब एक, ये वाला किस, ऐसे ही याद कर लेते हैं। अब एक किस क्या है, अहम है, ऐसे याद करो। एक किस क्या है, एक किस क्या है, अहम है। क्लियर। माँ के लिए अपने बच्चे को एक किस डेली देना तो अहम बात है, तो 21 अहम। और 21, एक 21 की हसरत ही तो होती है हम सबकी, कि अपनी माँ से 21 मिल जाए। तो इजीली याद हो गया कि 21 अहम है, अहमदाबाद, और 21 की हसरत होनी चाहिए, तो हसरत। अब उसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं इसी फैक्ट को, तो हजरत मोहानी ने ये भी कहा था कि सविनय अवज्ञा स्टार्ट करने पर जोर सबसे पहले किसने दिया था, हजरत मोहानी ने ही दिया था। तो अब ऐसे याद करो कि हजरत मोहानी क्या कह रहे हैं, कि मेरी ये हसरत है कि आप लोग पहली बार सविनय अवज्ञा को स्टार्ट तो करो, ठीक है ना। हसरत क्या कह रहे हैं, आप इसको इमेजिनेशन में ले जाइए अपने आप को, कि हसरत की ये हसरत थी कि आप पहली बार सविनय अवज्ञा जो है, जो सीडीएम है, सिविल डिसोबीडियंस है, इसको स्टार्ट तो करो। सो आई होप ये मेरा 5वां पोस्ट था, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ा हेल्पफुल रही होंगी। अगर मैं अपने इस चैनल पे क्रिम से इन ऑर्डर फॉर्मेट में वीडियोस लाता रहूँगा टाइम बाय टाइम, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती रहे। अगर आपको कुछ भी बुक्स रिलेटेड, कोई स्ट्रेटजी रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ें करनी है तो यू कैन कमेंट, ओके। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई यू। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए।